हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत बढ़िया। ओके, तो आज हम बीए, बीकॉम, बीएससी और बीएचएससी के स्टूडेंट्स के लिए एक कॉमन पेपर के लेकर के आए हैं जिसका नाम है मेडिसिनल प्लांट। ओके, क्या नाम है? मेडिसिनल प्लांट। जैसा कि आप सभी को पता है कि न्यू जो आपका नया सिलेबस आया है उसमें आपको मेजर, माइनर और मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के साथ साथ आपको एक और पेपर लेना होता है जिसको हम स्किल इनहेंसमेंट कोर्स कहते हैं। ओके, सभी के लिए कंपलसरी होता है। इसमें कुछ पेपर हैं जिनमें से एक पेपर हम लेके आए हैं मेडिसिनल प्लांट का, क्योंकि ये अधिकतर बच्चों की पसंद होता है। अक्सर देखा गया है कि बीए, बीकॉम, बीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं वो मेडिसिनल प्लांट वाले पेपर को ऑप्ट करते हैं और इसको पढ़ना पसंद करते हैं। इसके पीछे लॉजिक भी है कि ये पेपर कहीं ना कहीं हमारी दैनिक लाइफ से भी जुड़ा हुआ है ना। इसमें जो मेडिसिनल प्लांट हैं वो हमारे कहीं आसपास ही हमें दिखाई देते हैं और उनके यूजेस तो हम अक्सर सुनते ही रहते हैं। तो इस पेपर को पढ़ने में भी आपको बड़ा मजा आएगा। तो इस पेपर की विशेषता ये भी है कि आपके जो बाकी के मेजर पेपर हैं, माइनर पेपर हैं, तो उनमें जो पेपर में है वो लगभग उसमें 5 यूनिट आती हैं आपको, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 3 ही यूनिट मिलेंगी। कितनी? सिर्फ 3 यूनिट मिलेंगी। और मार्क्स कितने मिलेंगे आपको? 100। ओके, तो ये 100 मार्क्स का पेपर है। मिनिमम 35 मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए, और ये पेपर आपको आपके परसेंट बनाने में भी हेल्प करेगा। तो आपको सिर्फ 3 यूनिट ही पढ़नी है। इसमें जो दूसरी और तीसरी यूनिट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी आप देखेंगे, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। लेकिन उससे पहले हम एक इंट्रोडक्शन वाली पहली यूनिट पढ़ेंगे कि इसमें आखिर मेडिसिनल प्लांट के बारे में क्या कहा गया है। तो इसमें जो पहला टॉपिक है, इसमें हम भारतीय परिदृश्य में, है ना, एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखना, हमें मेडिसिनल प्लांट के बारे में देखना है, इनकी हिस्ट्री देखनी है। अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो हमारे पास जो वेद है ना, वेद में हमारा जो आयुर्वेद वाला जो पोर्शन है उसमें मेडिसिनल प्लांट की बहुत सारी डिटेल में जानकारी दी गई है और वहां पर इन औषधि पौधों का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। इसके बाद में जो चरक संहिता है, वहां तो इन औषधि पौधों के एक एक भाग, है ना, एक एक भाग, एक एक पार्ट पौधे का किस बीमारी के लिए किस उपयोगी है, इन सब का डिटेल में वर्णन मिलता है। तो इसी बात का उल्लेख किया गया है इसके सेकंड टॉपिक में। 1.2 को अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे, आपको जूम करके दिखाते हैं, आपको अगर ये दिखाई दे रहा है तो ओके। तो यहाँ पर क्या है 1.2 में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट पार्ट्स बहुत अच्छे से समझाया डिटेल में कि प्लांट के कौन कौन से पार्ट हैं। तो यहाँ बता दें, प्लांट में मेनली 5 पार्ट्स होते हैं, 5 पार्ट होते हैं जिनको हम पंचांग भी कहते हैं, है ना। तो कौन कौन से 5 पार्ट हैं? पहला है रूट, है ना, या जड़। दूसरा होता है तना या स्टेम। तीसरा होते हैं इसकी पत्तियां या लीफ, है ना। चौथा होता है इनके फ्रूट्स, और पांचवा होता है उन फ्रूट्स के अंदर जो होते हैं सीड्स या बीज। यानी प्लांट्स के इन 5 हिस्सों को हम पंचांग कहते हैं, और ये पंचांग कई सारी बीमारियों का इलाज करने के लिए पर्याप्त होता है। तो हम पंचांग के बारे में यहाँ पढ़ेंगे, है ना, आगे चल के। इसके बाद में इन जो मेडिसिनल प्लांट हैं इनके ट्रेडिशनल तरीके खेती के, इनको कल्टीवेट करने के ट्रेडिशनल तरीके देखेंगे, और साथ में इनके मॉडर्न तरीके भी देखेंगे। मॉडर्न तरीके से किस प्रकार मेडिसिनल प्लांट की खेती की जाती है और उनका कल्टीवेशन किस तरह से किया जाता है, ये देखेंगे। तो परंपरागत तरीके और नवीन तरीके दोनों ही आप इसमें देखेंगे, ठीक है। फिर आप इन मेडिसिनल प्लांट की जो खेती करते हैं तो उनको खेत से प्रोसेस करना, वहां से तोड़ करके या काट करके लाना और प्रोसेस करके उनको उनकी पैकिंग करना, है ना। तो उसमें कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी चाहिए, कौन से वो तरीके हैं जिससे इन प्लांट्स के जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बराबर बनी रहें, वो नष्ट ना हो। तो उसके लिए क्या क्या तरीके होते हैं, स्टोर करने के तरीके, है ना, कि कहाँ नमीदार जगह होनी चाहिए, सूखी जमा जगह होनी चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर वाली जगह होनी चाहिए, ठंडी जगह होना चाहिए, है ना। ये सब इसमें देखेंगे। साथ में ही इनकी मार्केटिंग प्रॉपर्टी, सॉरी, जो मार्केटिंग
वाला पोर्शन है वो भी यहाँ पर इस यूनिट में आपको समझना है। ठीक है, इसके बाद अभी आप इंटरनेट पर देखें, चाहे चारों तरफ है ना औषधीय पौधों, हर्बल 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 का ही माहौल चल रहा है। हर जगह हर्बल ड्रग, हर्बल दवाइयाँ, हर्बल ऑयल, हर्बल मेडिसिन, है ना। तो इन सब का ही समय चल रहा है। इसका मतलब है कि ये पेपर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो हो सकता है आप ये पेपर आपको आगे चल के बहुत लाभ दे, आर्थिक लाभ भी दे सकता है। इसमें आप अपनी जॉब, अपना कैरियर भी शायद बना सकते हो, तो ध्यान से देखेंगे। इसके बाद आती है हमारे इस पेपर की सेकेंड यूनिट, है ना। सेकेंड यूनिट में क्या है, इंपॉर्टेंट इंडियन मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताया गया। इंपॉर्टेंट है ना, कुछ महत्वपूर्ण मेडिसिनल प्लांट हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन मेडिसिनल प्लांट को आप किस रूप में यूज करते हैं, ये इस यूनिट में बताया है ना, किस रूप में। तो आप ध्यान से पढ़िए यहां पर। ओके, तो आप यहां देखेंगे ध्यान से, और पाउडर। ओके, जो मेडिसिनल प्लांट हैं, कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट हैं जिनको पाउडर के रूप में उपयोग किया जाता है ना। इन प्लांट का पाउडर बना करके आप उपयोग करते हैं, है ना, पाउडर या चूरा जिसे कहते हैं, है ना। तो इसमें आपको देखना है आंवला। क्या, आंवला, जिसका बॉटनिकल नाम है एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस। क्या है, अम्बेलिका ऑफिसिनेलिस। तो आंवले का हम पाउडर या चूर्ण बना करके भी सेवन करते हैं। दूसरा है बहेड़ा। आपने हर्र बहेड़ा नाम सुना होगा। बहेड़ा एक होता है हर्रा, एक बहेड़ा। तो बहेड़ा का नाम है टर्मिनेलिया, है ना, वेलेरिका। क्या नाम है, टर्मिनेलिया वेलेरिका, बहेड़ा। तो पहला है आंवला, दूसरा है बहेड़ा, तीसरा है हरड़। ये डाइजेशन के लिए हरड़ का बहुत उपयोग होता है ना। हरड़, जिसका वैज्ञानिक नाम है टर्मिनेलिया चेबुला। क्या है, टर्मिनेलिया चेबुला, हरड़। इसके बाद में आती है टर्मरिक, या बहुत अच्छे से जानते हैं टर्मरिक, हल्दी, है ना, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है कुरकुमा लौंगा। क्या है, कुरकुमा लौंगा। टर्मरिक को भी हम पाउडर बना करके, पीस करके इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद में है सिनेमॉन। सिनेमॉन, इसे आप दालचीनी के रूप में भी शायद जानते होंगे, है ना। तो इसकी छाल के रूप में, छाल का उपयोग किया जाता है पीस करके। इसके बाद में आता है सर्पगंधा। देखिए, दो नाम आएंगे आपके पास में, एक आएगा सर्पगंधा, दूसरा होता है एक अश्वगंधा। ओके, तो इनका भी चूर्ण बना करके लिया, सेवन किया जाता है कई सारे बीमारियों को ठीक करने में। तो यहाँ पे आएगा सर्पगंधा, जिसका वैज्ञानिक नाम है, बॉटनिकल नाम है रवॉल्फिया सर्पेंटाइना। सर्पेंटाइना, सर्पगंधा। क्या नाम है, रवॉल्फिया सर्पेंटाइना। ओके, सर्पगंधा। इसके बाद में आता है आपका ब्लैक पाइपर। ब्लैक मीन्स काली, पाइपर मतलब मिर्च। ब्लैक पाइपर, काली मिर्च। इसका बॉटनिकल नाम है पाइपर नाइग्रम। ठीक है, काली मिर्च का भी चूर्ण बना करके शहद के साथ खांसी के समय पर लिया जाता है, यानी खांसी में ये आराम देती है। इसके बाद में आएगा आपका अश्वगंधा। ठीक है, यहाँ हमने क्या कहा था, सर्पगंधा, यहाँ पर क्या है, अश्वगंधा, बिदानिया सोमनिफेरा। इसका बॉटनिकल नेम क्या है, बिदानिया सोमनिफेरा। ठीक है, तो अश्वगंधा का भी कई सारे रोगों में, यानी ब्लड प्रेशर में अश्वगंधा का उपयोग किया जाता है। ब्लड प्रेशर को कम करने में, है ना, बढ़ाने में, इस तरह की जो बीमारियां हैं उनमें अश्वगंधा का उपयोग किया जाता है चूर्ण के रूप में। ओके, तो पहला क्या हो गया, पाउडर फॉर्म में जिन प्लांट का यूज किया जाता है। फिर देख रहे हैं कि जूस के रूप में, है ना, जूस के रूप में जिन मेडिसिनल प्लांट या औषधि पौधों का उपयोग किया जाता है वो कौन कौन से हैं। तो देखते हैं, इसमें एक है आंवला। आंवला का हमने देखी चूर्ण के रूप में भी देखा था उपयोग। अब यहाँ आंवला का हम जूस बना करके भी पी सकते हैं, अम्बेलिका ऑफिसिनेलिस। इसके बाद में आता है जिंजर। जिंजर या अदरक, है ना, अदरक का भी हम जूस निकाल करके शहद के साथ इसको चाटा जाता है खांसी के टाइम पर, है ना, जब किसी खांसी चल रही होती, सर्दी खांसी जो हो रही होती है, तो हम
हम इसका जूस निकाल करके पीते हैं। जनरली चाय में तो आप इसका काढ़ा, चाय या इसका काढ़ा बना करके तो हम पीते ही पीते हैं, यानी इसको हम जूस के रूप में इसका उपयोग करते हैं, जिंजर ऑफिशिनलिस का। इसके बाद में आती है हमारी बेसिल। बेसिल तुलसी है ना, ओसिमम सैंक्टम, तुलसी का भी हम काढ़ा बना करके पीते हैं। तुलसी के पत्ते हम चाय के साथ, पानी के साथ उबाल करके इसका सेवन करते हैं। इसके बाद आता है आपका अर्जुन, है ना। अर्जुन की जो छाल है, अर्जुन का जो पेड़ है, टर्मिनेलिया अर्जुना, छाल को बारीक पीस करके इस छाल का एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, काढ़ा बना करके पिया जाता है, और ये ब्लड प्रेशर और हार्ट के लिए, है ना, बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद आता है आपका ग्वारपाठा, है ना, जिसको एलोवेरा भी कहते हैं। एलोवेरा, ग्वारपाठा लगभग हर किसी के घर या खुली जगहों में, मैदानों में ये मिल जाता है ना। जीरोफाइटिक, चूंकि रेगिस्तानी पौधा है ग्वारपाठा। इसका जेल जो होता है, इसका ऊपरी कवर अगर निकाल दें हम ग्वारपाठे का, तो अंदर एक जेली जैसी भरी होती है, उसको बढ़िया हम जूस के रूप में सेवन कर सकते हैं, करते ही हैं। फिर अगला पौधा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, गिलोय। ये कोरोना के समय जब बहुत खांसी लोगों को चल रही थी, तब गिलोय ने बहुत काम किया है, लोगों ने गिलोय का बहुत उपयोग किया है। इसका वैज्ञानिक नाम है टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया, ठीक है ना। इस गिलोय का भी एक्सट्रैक्ट बना करके, उसका काढ़ा बना करके पिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में बेल जो है, बील अगर हम कहें, है ना, ईगल मार्वेलस जो है, बील अगर कहें, ये बहुत बहुत फायदेमंद प्लांट है। इसका फल, है ना, इसका भी काढ़ा बना करके पिया जाता है, ओके। तो ये हुई आपकी पहली यूनिट। इसके बाद हम चलते हैं हमारी दूसरी यूनिट की तरफ। इस सेकेंड यूनिट, इंपॉर्टेंट इंडियन मेडिसिनल प्लांट पार्ट 2 में आप देख रहे हैं कि ऐसे प्लांट जिनका हम ऑइंटमेंट, है ना, ऑइंटमेंट या फिर लोशन बना करके या लेप बना करके उपयोग करते हैं, ठीक है। सेकेंड यूनिट में हमने क्या देखा था, पाउडर के रूप में उपयोग किए जाने वाले पौधे, फिर दूसरा काढ़ा या जूस बना करके उपयोग में किए जाने वाले पौधे। तीसरा क्या था, अब तीसरा हम क्या ले रहे हैं, ऐसे पौधे जिनका बॉडी लोशन बना करके स्किन पर, त्वचा पर लगाया जाता है और कई सारी बीमारियों में वो उपयोगी होता है। दूसरा ऑइंटमेंट के रूप में, है ना, लेप लगा करके हम उनका उपयोग करते हैं। तो उसमें कौन कौन से पौधे आते हैं देखेंगे। ग्वारपाठा, एक्चुअली ग्वारपाठा का उपयोग ना, जब हमारी बॉडी में कहीं चोट लगने पर सॉइलिंग आ जाती है ना, कई बार हड्डी टूट जाती है या सॉइलिंग आ जाती है, तो उस स्थान पर ग्वारपाठे को बीच से चीरा लगा करके, गर्म करके, और उसमें हल्दी डालकर उसको उस सॉइलिंग वाले स्थान पर बांध दिया जाता है। तो ये सूजन को कम करने में भी उपयोगी होता है ग्वारपाठा। या इसका जेल लगा करके, उसका जो ऑइंटमेंट निकाल करके जेल की तरह उस सूजन के ऊपर लगाने पर ये सूजन को दूर करता है, स्वॉलिंग को दूर करता है, इन्फ्लेमेशन को दूर करता है। तो ग्वारपाठे का उपयोग इस रूप में किया जाता है ना। इसके बाद में फेनुग्रीक, पॉट मैरीगोल्ड, नीम, ये आपको 2 वर्ड नाम सुन रहे थे, लेकिन यहाँ पर नीम आपने देख रहे हैं, एजे डिरेक्टा इंडिका, है ना। नीम का तेल जो है बनाया जाता है। इस नीम के ऑयल का उपयोग, नीम की, हाँ, पेस्ट की बात हम कर रहे थे, तो हम नीम की पत्तियों का क्या करते हैं, पेस्ट बना लेते हैं, पतली चटनी बना करके हम अपनी स्किन पर लगाते हैं। कई बार फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण फोड़े फुंसियां हो जाती हैं, तब उनमें नीम की पत्तियों का लेप बना करके लगाया जाता है। तो यहाँ पर हम लेप की बात कर रहे थे, तो नीम के पौधे का उपयोग लेप के रूप में भी किया जाता है। इसके बाद आते हैं तीसरा पार्ट है इसका, तीसरा भाग है ऐसे प्लांट जिनके फाइबर का उपयोग करके हम कुछ संरचनाएं, कुछ मटेरियल बनाते हैं, और उन मटेरियल का क्या कई सारे रूप में उपयोग करते हैं। तो उसमें एक पहला आता है हमारा कॉटन, है ना। कॉटन से हम सर्जिकल उपयोग में आने वाली जो पट्टियां हैं,
चोट लगने पर जो पट्टी मलहम हम कर लेते हैं, पट्टी बांध देते हैं, ये सब कॉटन के द्वारा बनाई जाती हैं। दूसरा है हमारा जूट प्लांट, है ना। जूट से जो फाइबर मिलता है उससे हम थैले बनाने का काम करते हैं, बैग बनाने का काम करते हैं, गेहूं रखने के जो बोरे होते हैं वो सब बनाए जाते हैं। इसके अलावा जूट से काफी सारे ड्रेस मटेरियल भी बनाए जाते हैं, है ना। तो ऐसे प्लांट जिनका यूज फाइबर के रूप में किया जाता है और फाइबर से कुछ मटेरियल बनाने के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा बनाना या केले के पेड़ की बात करें हम, तो केले से जो फाइबर मिलता है उससे कई सारे ड्रेस मटेरियल्स बनाए जाते हैं, है ना। उस फाइबर का कपड़े बनाने में भी उपयोग किया जा रहा है। तो इसके बाद इसका आता है अगला पॉइंट 1.4 वाला पार्ट। यहां पर प्लांट पार्ट यूज एज ए पोल्टिस, है ना। ये पोल्टिस क्या होता है? पोल्टिस का अर्थ होता है लेप, या फिर किसी कपड़े के साथ में, जैसे कहीं चोट वाला स्थान है या दर्द वाला स्थान है या सॉइलिंग वाला स्थान है, वहां पर हम इन प्लांट का, जैसे टर्मरिक है, टर्मरिक का लेप लगा करके ऊपर से कपड़े से बांध देते हैं। कई सारे दर्द को, है ना, कट को, कई सारे फोड़े फुंसियों को खत्म करने के लिए हम लेप बनाते हैं। इसमें एक टर्मरिक हो सकता है, और अकहुआ जो होता है, इसके मिल्क का भी, इससे जो निकलने वाला दूध है उसका लेप करके उसके ऊपर कपड़ा बांध दिया जाता है ना। तो इसको बोलते हैं हम पोल्टिस। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ऐसे मेडिसिनल प्लांट हैं जिनको हम पाउडर के रूप में भी यूज कर सकते हैं, जिनको जूस के रूप में भी यूज कर सकते हैं, जिनको हम ऑयल के रूप में भी यूज कर सकते हैं, जिनको हम पोल्टिस के रूप में भी यूज कर सकते हैं, है ना, जिनका हम काढ़ा बना करके भी पी सकते हैं। तो कई सारे प्लांट्स कई सारे तरीके से कई सारी बीमारियों के इलाज के लिए हमारे इस पेपर में दिए गए हैं, जो आपको, यदि आप इस पेपर को बहुत ध्यान से, अच्छे लगन से पढ़ते हैं, ट्रीटमेंट तो आप सीख जाएंगे, साथ ही छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करने के लिए आप खुद भी सक्षम हो जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको ये पेपर मेडिसिनल प्लांट पसंद आया होगा। ऐसे ही कुछ रोचक टॉपिक को लेकर के फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने साथियों को ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नए पेपर के सिलेबस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।